बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वाइस। मित्रों, मुकेश जी ने एक गार्ड रखा हुआ था और उज्जवल ने उस गार्ड के साथ भाजी सांझी की हुई थी। तो निज़ा उसे रोज़ाना सुबह के टाइम फ़ोन करके घर के हालात मालूम करता था। कभी शाम में भी फ़ोन कर लेता और निज़ा की कई सालों से ये रूटीन थी कि एक सुबह उसने फ़ोन किया तो फ़ोन ना उठाया गया। कुछ देर बाद निज़ा ने फिर फ़ोन किया तो फ़ोन ना उठाया गया। नायाब ने तसल्ली दी कि दादा ने किसी काम से भेजा होगा। दिन भर निज़ा परेशान रहा। शाम को उसने फ़ोन किया तो ना उठाया गया और दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ। नायाब ने तसल्ली दी मगर निज़ा तसल्ली से बैलने वाला ना था। तो मजबूरन नायाब घर गए। आए तो परेशान थे। उज्जवल निज़ा के पास पहुंचा हुआ था कि नायाब ने उज्जवल को बता दिया कि दादा ने गार्ड को निकाल दिया है, कि वो घर की बातें बाहर निकालता था। उज्जवल इधर उधर की बातों में जैसे निज़ा को बहला रहा था और निज़ा समझ गया तो पूछा कि सर ने तुम्हें कुछ बताया है जो तुम मेरी दिलजोई में लगे हो। नायाब आ गए और कुछ देर में बात खुल गई। अब तो निज़ा बेहद परेशान हुआ। दूसरे दिन फ़ोन भी उन्होंने कटवा दिया कि गार्ड का ज़ाती फ़ोन था। नायाब और उज्जवल बहुत परेशान हुए कि निज़ा ने बात दिल पर ले ली थी। वो हर वक्त फ़िक्रमंद रहता था। उज्जवल ने फ़ार्म भेज दिया। 20 दिन लगा कर आया तो नायाब ने बताया वहाँ सब खैरियत है। अब ये था कि निज़ा 2 दिन मुश्किल से निकालता और नायाब को भेजता। वो सुनगुन लेने चले जाते। राधे श्याम, नायाब, नितिन जैकी का मिलना पसंद ना करते। उन्होंने राजन को डांटा कि तुम उन्हें मना करो। यूं राजन दूसरे दिन हैदराबाद पहुंचे मगर निज़ा दर पे हो जाता कि जाए। नायाब मोहब्बत से समझाते मुझे ख़ास वो लोग नहीं बुलाते, काम की मसरूफियत का चर्चा करते हैं और ज़्यादा नितिन जैकी बाहर ले जाते हैं, घर में नहीं रुकने देते। निज़ा पूछता कुछ दे के आए हैं? वो बताते सफ़ेद पेंट हुआ है, दीवारों पर ग्रे पर्दे लगे हैं। निज़ा बेबसी से मुस्कुरा पड़ता। मेरा मतलब है आपके दादा क्या कर रहे थे? नायाब गले लगाते। मेरी जान वो छुप जाते हैं, मुझे मिलते ही नहीं। नितिन जैकी कप चाय का पिलाकर बाहर ले जाते हैं। तो आप अपने दादा के रज़ाई बेटे हैं, मिलने की ज़िद करें। निज़ा समझाता। वो जाकर तकरार करते कि मिलूंगा तो वाइफ ले आती और समझाती कि बेटा वो सो रहे हैं और नो डिस्टर्ब मी का कार्ड दरवाजे पर लटका है। नायाब कार्ड दिखाते तो निज़ा कार्ड का रंग पूछता। एक दिन नायाब चुपके से कार्ड उतार के ले आए तो निज़ा कुछ दिन कार्ड से बहला रहा। राधे श्याम अलग परेशान थे। उन्होंने जलियान को जाकर बताया। जलियान ने तसल्ली दी और मुकेश जी के पास गए। फ्रूट ले गए, उन्हें प्यार किया और समझाया कि गार्ड रख लें, आपका बदन दाबता है, सर की मालिश करता है और हिफाजत भी करता है। अब नितिन जैकी सौदा लेने जाते हैं तो गार्ड रख लें। जलियान वहाँ से निज़ा के पास सीधे आया और फ्रूट भी लिया और गले लगाकर प्यार किया और फ्रूट हाथों से खिलाया और जेब से एक पैड सादा सफ़ा निकाल कर कहा, निज़ा समरीन लैब में होती हैं, राधे श्याम मिलने आए तो समरीन ने मेरे नाम खत दिया था, अब जवाब लिखूंगा तो दादा से कहा अपने पैड का एक सफ़ा दे दें। उन्होंने दे दिया। तो ये सफ़ा तुम रख लो, तुम बोन को ख़त लिखते हो कॉलेज में तो मैं वैसे ही समरीन को फ़ोन कर दूंगा। निज़ा पिंक कलर के खूबसूरत सफ़े को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसकी आंखें एकदम भर आई थी। वो तेज़ी से जलियान के साथ लिपट गया। बापूजी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। वो रो पड़ा था। जलियान ने मोहब्बत से सारा समेट लिया। निज़ा पुत्र, वो मखमली बदन बहुत हसीन और अनमोल है। मुखिया जी को भी उनके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। बहरहाल ज़िंदगी रुकी नहीं है, अपनी राह बना ली है। दादा से मैंने कहा है गार्ड रख लेना, या आपको ना भेजना, 2 दिन तक वो गार्ड रख लेंगे वरना परसों में फिर चक्कर लगा लूँगा। जलियान मोहब्बत तसल्ली देकर चले गए। 2 दिन बाद निज़ा घर ही था कि जलियान ने उज्जवल को फ़ोन किया, डैड कोई गुड न्यूज़ सुनाए। उज्जवल फ़ौरन बोला, उज्जवल चंदा डैड, पालन गुजर गए, आज जिंदा होते तो तुम्हारे दादा की खाल खींच लेते। दादा ने कल गार्ड रख लिया है मगर वो कल्ला है, सुन और बोल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। जलियान फ़ोन बंद कर गए। क्या हुआ उज्जवल? जलियान अंकल क्या कह रहे थे? उज्जवल कुछ ना बोला और निज़ा को घसीटता किचन में ले गया जहाँ मैरी तंदूर पर रोटियां पर लगा रही थी। वो लोग 3 टाइम तंदूर पर रोटी पकाते थे रोज़। दादा ने गार्ड रख लिया है जो कल्ला है। अब निज़ा ने मुझसे कोई जिद की तो मैं तंदूर में अपना सर दे दूंगा। मैरी ने उसे पुचकारा और निज़ा को पेड़े बनाने को कहा। निज़ा उसे गुस्से से देखकर खामोशी से पेड़े बनाने लगा। रात भर वो जागता रहा। मुश्किल से उसे सुलाया, नींद उसने ली नहीं। अब रोज़ काम पे लगाए रखेगी, तुम भी हद करते हो। रिम्मल उज्जवल को डांटने लगे। तो रिम्मल आप बताएं मैं क्या करूं? दादा ने कल्ला गार्ड रख लिया, अब कम से कम निज़ा का ध्यान तो बटा रहेगा। कुछ देर बाद रिम्मल गए तो निज़ा को ले आए गए। मैरी ने उसे बर्तन धोने पे लगाया हुआ था। दिन को नायाब गए तो निज़ा को वहाँ से फ़ोन किया तो पीछे वो रौला कि अल्लाह पनाह कल्ले ने घर सर पर उठाया हुआ था। वो तावली तबीयत का ना बोल सकता ना सुन सकता, इशारे भी कम समझता। मुकेश जी ने उसकी ड्यूटी बाजार की लगा दी कि वो खुद उसके रौले से 2 ही दिनों में आजिज़ आ गए थे। मनाड भी डेली निज़ा को फ़ोन करके बताने लगे तो निज़ा का ध्यान बढ़कर वो कल्ले की बातों से महजूज होने लगा। काम से गया निज़ा के मनाड की फ़ोन पर बातों पे मुसलसल हंसते हुए। नायाब ने देखा तो बाप को फ़ोन पर सरगोशी की। कौन? वो हैरानी से बोले, निज़ा पप्पा। निज़ा कल्ले पे आशिक हो गया है। शोर राधेश्याम महजूज हुए। मनाड निज़ा को कल्ले की नकलें कर कर बताते तो निज़ा बहुत हंसता। सर क्या आपने कभी गूंगे बहरे को बोलते देखा है? निज़ा ने आवाज़ लगाई। नायाब हंसने लगे। धर्म भी निज़ा को फ़ोन करके बताते कि दादा को भी कल्ले ने आजिज़ कर दिया, उनके कपड़े खींच कर हाउ हाउ करता है। दादा ज़ोर ज़ोर से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो? निज़ा हंस गया और रखें कल्ला। वो बहुत महजूज हुआ। 2 दिन बाद यौवन लोग दिन को आदम के ड्यूटी करो जाकर। नायाब ने डांटा, नहीं डैड का मूड बहुत ख़राब
नायाब है, क्या हुआ डैड को आज ऐवान जाना था फिर नहीं गए? नायाब ने पूछा। डैड ऐवान गए थे मगर दादा 2 घंटे लेट आए और वजह बताई कि तैयार होकर निकले तो कल्ले ने रौला डाल दिया। उसकी हरकतों से पता चला कि उसे लिबास पसंद नहीं, दूसरा सूट पहन के आया तो और ज्यादा चिल्लाने लगा और जाकर महात्मा जी की फोटो ले आया कि इस तरह लिबास पहनकर ऐवान में जाए। निज़ा को हंसते हंसते अच्छू लग गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नायाब यौवन बाइबल बाहों में संभालने लगे। तो फिर दादा क्या पहन के आए? नायाब ने पूछा तो यौवन बोले बापूजी की तरह। निज़ा को फिर हंसी छूट कर लगे। और सुबह के अखबार में फोटो खबर लगी कि सरपंच अपनी कौमी लिबास में ऐवान में तशरीफ लाए। दिन को निज़ा आँख बचाकर जीप लेकर निकल गया और बम्बई मार्केट किया। कुछ देर इंतजार के बाद वहाँ कल्ला सब्जी फ्रूट लेने आ गया। उसके पास लिस्ट थी। निज़ा भी जा दमका। कल्ला लहीम शहीम 30 साल के लगभग था। हाय माय नेम इज़ निज़ा। निज़ा ने जाकर अब तारफ़ करवाया। कल्ले ने निज़ा को देखा तो बदक गया और बदहवास हो गया। निज़ा घबरा कर भागा कि कल्ला भी बहुत बदहवास हो गया था। धर्म लोग बहुत अवामी लोग थे। निज़ा के मार्केट आते ही उन्हें खबर हो गई थी। वो कुछ आदमियों समेत पहुंच गया और निज़ा को घेर लिया। कल्ला मुझे देखकर डर गया था। निज़ा धर्म के सीने से लगता चढ़ी सांसों में बोला तो आपको किसने कहा था इधर आने को? धर्म संभाल में जीप उड़ाता ले आया तो नायाब ने निज़ा की अच्छी खासी क्लासी बात वतन नारायण तक पहुंच गई। निज़ा पब्लिक प्लेस पे क्यों गया? वो नायाब को बुरी तरह फ़ोन पर डांट रहे थे। कल्ला हांफता कांपता घर पहुंचा और घर चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा लिया। वो सारे हाल में जैसे नाच रहा था। कुछ समझाना चाह रहा था मगर घर वालों को समझ ना लग रही थी। कुछ देखा है अजीब शायद? मनाट बगौर उसकी हरकतें नोट करके बोले। तो मार्केट से पता कराया गया। वहाँ से दुकानदार घर दौड़ा। जीप सवार का उलिया बता दिया। मुकेश जी के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। सब एक दूसरे को देखने लगे थे। मुकेश जी ने उसी वक्त वतन नारायण की अच्छी खासी क्लास ले ली कि आपके पास गार्ड कोई नहीं जो दामाद को पब्लिक प्लेस पे सब्जी लेने भेजते हैं। मैं कल्ले को भेजूं सौदा ला दिया करे। वतन नारायण ने दांत पीसे। निज़ा दूसरे दिन फिर आंख बचा के निकल तो वही तमाशा हुआ। निज़ा छुप कर उसे पहले देखता रहा फिर जाकर सब्जी के बहुत और पूछने लगा कि कल्ला चीखता चलाता वहाँ से भागा और घर आकर पूरा करतब किया जिसका लब्बे लुबाब मनार ने ये निकाला कि मुकाबल कल्ले को ताकने और उसकी इज्जत उतारने आता है। जलियान को भी खबरें मिल रही थी। वो मैरी को फ़ोन करके कहते हैं कि उसे समझाओ उसका पब्लिक प्लेस पे जाना मुनासिब नहीं। मैरी ने मुंह की बजाय हाथों और लातों से समझाया। वो पिट कर कंबल में पड़ रहा। 4-5 दिन आराम से गुजरे मगर कल्ला अब उसे बाजार में तलाश करने लगा था और जाकर मुकेश जी के पास बहुत रौला डाला कि वो नहीं। मुकेश जी ने गुस्से से बाल खींचे कि मनूस तुझे इज्जत उतरने का डर था। कल्ला पहले अक्ल से पैदल था अब तो वो अच्छा खासा बावरा भी हो गया और अब सोते में भी रौला डालता। कल्ले के आने की वजह से घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मुकेश जी जाकर उसे वापस छोड़ आए। दूसरे दिन ही शाम को कल्ला गेट पर मौजूद था और चिल्ला चिल्ला कर ना जाने क्या क्या बताना चाहता। उसके रोने पर मुकेश जी को भी दुख लगा और सीने से लगाकर चूमने लगे कि पुत्र रौला ना डाला कर। उस गरीब को क्या पता वो खुद बहरा था तो समझता सब बहरे हैं। तो गला फाड़ कर बोलता था। बोलता क्या हाउ ज्यादा करता। मुकेश जी जल कर कहते कुत्ता है पूरा फिर खुद कहते दवा है तेरी दादा जो इसे पकड़ के लाया। मेस पर नायाब लोग खाना खा रहे थे कि फ्रूट भी आगे रखा जाने लगा। निज़ा ने प्लेट धकेली। नहीं खाना बासी है। नायाब हंस पड़े। अब मेरी जान बासी फ्रूट आया करेगा कि कल्ला चुन चुन के ताज़ा ले जाता है। निज़ा मुस्कुराया। चले ना मुझे बाजार ले जाएं ताज़ा फ्रूट ले आते हैं। मारूम ने बनाना उठाया। बाबा एकदम फ्रेश है बासी हो तो डैड फांसी चढ़ा दें कि हमारे दामाद को बासी फ्रूट क्यों दिया। मारूम लगावट से बोले। निज़ा ने उनका माथा मुँह चूमा। मैं आपके डैड का दामाद नहीं हूँ। पापा क्या बाबा के कहने से बाबा दामाद नहीं बनते? 4 साल मारूम बोले। रोम बेटे डैड के कहने से निज़ा दामाद नहीं बन सकता। हाँ निज़ा रोज़ मैरी के कहने से डैड का दामाद कहलाएगा। नायाब बोले। निज़ा ने उन्हें नाराज़गी से देखा। इट्स माई लाइफ वो जोर देकर बोले। स्वीट हार्ट कभी भी ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं थी। पहले बापूजी की अब रोज़ मैरी की खाना ख़त्म करो। नायाब ने नवाला तोड़कर उसके हाथ में दिया। बाबा खाना खा लें। सुनहरे बालों वाली की दहशत पापा के दिमाग में भी बैठ गई। आप भी मान लें। रोम बोले। मैं क्यों डरने लगा उससे? नायाब नर्वस से हुए। रोम वैसे नायाब भाई के हाथ पैर तो कांप रहे हैं। सहरी ने लुकमा दिया तो निज़ा हंस पड़ा। लाहौर वाला कुआ था। नायाब खाने की ट्रे उठाकर दूर चले गए। तीनों सर जोड़े खाने में जोड़ रहे। चंद दिन गुजरे कि सुबह सुबह वतन नारायण एक्सरसाइज कर रहे थे कि जलियान का फ़ोन आ गया। खैरियत है जलियान? वतन नारायण हैरानी से बोले। हमारे यहाँ तो सब खैरियत है। मुझे हैरत हुई कि एयरफोर्स में ऐसा क्या भूकंप आ गया कि कली के लिए ऐड दे दिया। वतन नारायण ने फ़ोन पटका और अखबार मंगवाया तो नायाब ने ऐड दिया था कि एक खातून की ज़रूरत है जो सुन और बोल ना सकती हो मगर लिख पढ़ सकती हो। उन्होंने नायाब को फ़ोन किया। शुक्र है आप शिमला नहीं थे वरना हम अब तक आपको शूट कर चुके होते। वो गुस्से से खोल कर बोले। डैड खरीद है? नायाब हैरत से बोले। तो उन्होंने ऐड का पूछा कि किसकी इजाज़त से भर्ती करने लगे हैं? वो भी कल्ली। नायाब ने अखबार देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो निज़ा के पास गई। ये ऐड तुमने दिया है? वो ज़बत से बोले। हाँ मैं किचन ख़रीदारी से मुतमईन नहीं हूँ। निज़ा आराम से बोला। जानते हो डैड मुझे इतना गुस्सा हुई अभी वो आते होंगे तो सुबह सुबह मुझे क्यों सुना रहे हैं? निज़ा एकदम बोला। नायाब कुछ कहे बगैर निकल गया और उज्जवल को फ़ोन करके बताया। उज्जवल ने अखबार उठाया। ऐड पढ़ा। मैं आता हूँ। उज्जवल कुछ देर में पहुँच गया। निज़ा ये क्या तमाशा है? कभी एयरफोर्स में भी कल्ली लड़की आई और फीमेल का शोबा अलग। उज्जवल किसी कदर ज़बत से बोला। निज़ा आगे से समझाने लगा कि उसका तजर्बा है। गूंगी बहरी लड़की ज़्यादा समझदार
समझदारी से ख़रीदारी कर सकती है। उज्ज्वल अंगार था, कहाँ तक सुनता, बात बढ़ गई। उसने निज़ा को थप्पड़ भी मारे। नायाब ने उज्ज्वल से ही कहा कि निज़ा जी को ऐड मनसूख करा दे। निज़ा थप्पड़ खा कर और अड़ गया कि वो लड़की भर्ती करेगा। उज्ज्वल ने कहा कि एक लड़की भर्ती करनी है, इसके लिए ये तमाशा लगाना ज़रूरी है। जो जहान की गूंगी बैरी यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, उन्हें संभालेगा कौन, इंटरव्यू कैसे होगा, किसी की ड्यूटी लगाते हैं, तलाश करके ले आएगा। निज़ा ना माना कि मुझे पढ़ी लिखी कली चाहिए। उज्ज्वल ने उस पर भी उसे मारा। नायाब ने उज्ज्वल से साफ कहा कि ये तमाशा मैं यहाँ नहीं लगाने वाला, डैड से खाल नहीं उतरवानी। तो निज़ा ने कहा पूना बेस इंटरव्यू कर लेते हैं। पूना बेस का सुनना था कि उज्ज्वल आपे से ही बाहर हो गया, उसमें वैसे भी बर्दाश्त नाम की चीज़ ना थी। नायाब ने बहला के भेज दिया। रात निज़ा घर गया तो उज्ज्वल उलझने लगा। निज़ा बाजिद था कि उज्ज्वल ने तड़ातड़ गालों पर थप्पड़ मारे। तो बताओ मैं कहाँ जो मैं किचन की खरीदारी से मुतमईन नहीं हूँ, निज़ा बोला। मगर उज्ज्वल तो उसका ज़बान खोलना भी बर्दाश्त ना कर पा रहा था कि मैरी ड्यूटी से वापस आई। मैरी ने एक नज़र मुंह बिसोरे निज़ा को देखा और उज्ज्वल से बोली, नील पड़े हैं निज़ा के गालों पर इतनी मार की वजह। तो उज्ज्वल आगे से फट पड़ा कि मैं इसे पूना बेस ये तमाशा हरगिज़ नहीं लगाने दूंगा। जो गंद बला सोचता रहता है मेरे ऊपर मरता है जाकर सराय में पड़ रहे। बस इतनी सी बात पर बीपी भी हाई कर लिया और निज़ा को इतना मारा। मैरी इत्मीनान से बोली और फ़ोन उठाकर नंबर डायल करके कान से लगा लिया। रिमल भी साथ रूम से आ गए थे। हाय अखिल, ऐसा करो, स्पेशल फीमेल का जो एड एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है उसमें अभी 3 दिन है, तुम तब्दीली कर दो कि ये इंटरव्यूज़ CIA हेडक्वार्टर बनारस होंगे। यस रोज़, अखिल ने कहा। तो मैरी ने बाय कहकर फ़ोन रख दिया। निज़ा ने लाड से मैरी के कंधे पर सर रखा। मुझे उज्ज्वल ने बहुत मारा है, वो लाड से शिकायत लगाकर बोला। मैरी सर पर हाथ फेरकर मोहब्बत से बोली, खैर है स्वीट हार्ट, बेचारे को एक हार्ट अटैक हो चुका है, 2 रहते हैं, फिर इस घर के हम ही वारस होंगे। निज़ा हंसते हुए मैरी से लिपट गया। रिमल भी हंसते हुए आए, जबकि उज्ज्वल मुंह बसोरे बैठकर मैरी के शूज़ उतारने लगा। इतनी भूख लगी है, दिन भर निज़ा ने झगड़ा डाले रखा तो कुछ नहीं खाया। वो भी लाड से मजलूम बनता बोला, मैरी ने उसके बाल ख़राब किए। निज़ा को गालों पर ना मारा करो, इसके गाल मेरे आईने हैं, नील पड़ जाते हैं तो मैं अपना हुस्न कहाँ संवारूं। उज्ज्वल भी एकदम मैरी से लिपट गया तो मैरी ने उसके गालों को चूम लिया। मैरी उसे बिल्कुल बच्चों की तरह समझती थी और उसका लिबास भी बदली करवाती थी, उसकी केयर भी करती थी। मैं अपने भाई के गालों की सर्जरी करूंगा, उज्ज्वल मनाते हुए बोला। निज़ा हंस पड़ा, तुम कब से सर्जन बन गए। साथ रूम से उज्ज्वल के अब्बा ने आवाज़ लगाई। उज्ज्वल ने जलियाना और प्रिंस को बुला लिया था। CIA हेडक्वार्टर और वहाँ तिल धरने की जगह ना थी। मुल्क भर से गूंगी बैरी लड़कियों ने दावा बोल दिया था और उनकी चीखों पुकार से वहाँ कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई दे रही थी। राधे श्याम भी सेक्शन कमेटी में थे और ख़ासे परेशान, जबकि परेशान हाल प्रिंस घबराहट का भी शिकार थे कि गूंगी बैरी लड़कियाँ अच्छी खासी डिसेबल थीं और कोई बात समझने को तैयार ना थी। निज़ा को तवक्का ना थी कि ये हालात होंगे, सोचने और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। सो वो मैरी के साथ साथ था कि उसे ख़तरा था आज वो अच्छा खासा पिटेगा। मैरी ने भी उसे तनबीह की कि नायाब उज्ज्वल की तरफ मत जाना। निज़ा लास्ट पॉइंट पर अकेला था कि उसी ने लड़की को सिलेक्ट करना था। नायाब राधे श्याम जलियान पास करके प्रिंस उज्ज्वल के पास भेजते, वो कुछ को रिजेक्ट करके मैरी के पास भेजते। मैरी सवालों जवाब इशारों में करके निज़ा के पास भेज देती और इंटरव्यू हो गया। और लास्ट में प्रिंस ने आकर एक फ़ोटो कैमरा एक नाम अनाउंस कर दिया। जो कली सिलेक्ट हुई वो आधे से ज़्यादा डिसेबल और अच्छी खासी अथरी थी। नायाब भाई आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। प्रिंस नायाब के गले लगते खासे दुख से बोले, नायाब क्या करते, वो बहुत बेबस थे। खुदा खुदा करके नफरी हटी तो नायाब कली को हैदराबाद ले आए। वो 25 साल कन्या थी, खासी कबूल सूरत थी, स्मार्ट भी थी, मगर बला की अथरी और अक्ल से पैदल। हाँ वो लिख पढ़ सकती, जो कुछ लिखा जाता उसका जवाब लिख देती। उसकी लिखाई भी अच्छी थी। दूसरे दिन निज़ा ने उसे ख़रीदारी का शोबा दे दिया और बम्बई बाज़ार से ख़रीदारी का समझा दिया। वो वर्दी में रहती थी, उसे कमरा दे दिया गया। वतन नारायण अलग नाराज़ हुए, मगर नायाब बेबस थे। वतन नारायण ने मुकेश को भी झाड़ पिलाई। वो तो खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे इस सिचुएशन से। मित्रों, निज़ा का किचन से कतई तलक नहीं था। वो वाइस एयर मार्शल था, मगर भर्ती होने के चंद माह बाद ही वतन नारायण ने नायाब से कहा कि इंडिया की पहली कफील सामने आ चुकी है, तो अब निज़ा खासा ट्रेंड हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, तो उसे फार मिशन पे लगाएं। नायाब ने पढ़ाई पट्टी जूं की तू निज़ा की बजाय उज्ज्वल को पढ़ा दी। उज्ज्वल ने निज़ा को समझाया कि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा क्या फजी काम हासिल करो। निज़ा ने उज्ज्वल का नाम दे दिया तो उज्ज्वल मामला तय करने लगा। तो निज़ा को फार में धड़ाधड़ काम मिलने लगा। वो 25-26 दिन फार लगाता, फिर 25-26 दिन मुल्क में रहकर काम करता, फिर फार जाता। निज़ा भी फिर मैरी की तरह सूली पर ही जैसे लटका रहता, बमुश्किल अपनों का पिराग उतरता कि फार से कॉल हो जाती। उज्ज्वल उसका रिमोट था, मर्जी से मुल्क में रखता, फिर फार भेज देता। और वतन नारायण और निंदा के हाथ में उज्ज्वल का रिमोट था। वो दोनों ऑल टाइम उज्ज्वल को पंप करते रहते कि निज़ा को भेजो फार। कली के भर्ती होने से निज़ा को फार की बहुत टेंशन थी। आखिर माँ फिर के निज़ा को लिख लिख कर कुछ न कुछ समझाता रहता था। और एक दिन वो मार्केट पहुँची गई जहाँ कल्ला आया हुआ था।
कल्ला लिख पढ़ ना सकता, हिसाब में भी कमज़ोर और दुकानदार डंडी भी मार जाता तो पहले दिन ही कल्ली ताड़ गई। जबकि कल्ला उसे देखकर बदक गया कि ये उस जैसी है। कल्ला इतना बेवकूफ़ था, उसे पता ही ना था कि दुनिया में और भी कल्ले हो सकते हैं। कल्ली ने मदाखलत की तो दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ने चीख कर मंडी सर पर उठा ली, मगर कल्ली ने उसे लातें भी मारी और मुक्के भी। कल्ला सामान फेंक कर भाग गया और जाकर घर सर पर उठा लिया। लगता है मार खा के आया है। मनाड़ बगौर उसकी हरकत नोट करके बोले, मुकेश जी सामान का पूछते, धर्म पैसे दिखाकर पूछता कि पैसे किधर हैं। उसकी चीखों पुकार से मुकेश जी के कानों के पर्दे फटने लगे थे। उधर कल्ली ने जाकर हेडक्वार्टर सर पर उठा लिया, मगर वो लिख पढ़ सकती। नायाब शांत कराते वर्क पेंसिल देते तो उसने चीख कर लिख डाला कि वहाँ एक बेवकूफ़ कल्ला था। मैंने समझाया कि तुम्हें दुकानदार लूटता है, गंदी सब्जी देता है, कम तोलता है और पैसे ज़्यादा लेता है, तो उस बेवकूफ़ को समझ ना आई। मैंने मारा पीटा तो भी समझ ना आई और भाग गया। नेज़ा हनस हनस के कभी किसी की बाहों में कभी किसी की बाहों में गिरने लगा। कली ने उसे इस तरह हंसते देखा तो उसे भी जोर की लात चढ़ गई। नायाब नेज़ा को घसीटते ले गया और सोफे पर दे मारा। ये लाजमन दादा का कल्ला होगा। वो कहकर मनाड़ के घर फ़ोन करते तो आगे से हेम उठाती हैं, नायाब भाई आज बहुत हंगामा हुआ। कल्ले को आज एक कली ने मार्केट में मारा है तो दादा के घर सारा महल्ला जमा है। भाभी क्या वहाँ की वीडियो मिल सकती है? नेज़ा ने करीब होकर आवाज़ लगाई। मैं सदके तो सबका ख्याल दुरुस्त है, ये आपकी कली होगी। हेम मोहब्बत से बोली। दूसरे दिन नाश्ता करके ही कली जीप लेकर हवा हो गई। नेज़ा आवाज़ें देता रह गया। कली वहाँ धरना दे लेती है। 11 बजे कल्ला आता है। कली को वहाँ देकर उल्टे कदमों भागा कि कली सर पर पहुँच गई। सारी मार्केट इकट्ठी हो गई। कल्ले की आवाज़ बहुत ऊंची और भारी थी। वो हाउ हा और बाँ बाँ बहुत करता, जबकि कली की आवाज़ निस्वानी थी मगर बड़ी गूंजदार और वो भी गला फाड़ के चीखती। उसे अपनी वर्दी का बहुत मान था। वो बात बेबात सीने पर लगे बैज पर हाथ मारती थी। कल्ला छुड़ा कर भागा, मगर दुकानदारों ने पकड़ लिया कि वो भी कल्ले से तंग थे कि कल्ला सिर्फ एक दुकान पर जाता और वहीं से लुटा कर चला जाता। बाकी दुकानदार भी बुलाते समझाते कि वो तुझे लूटता है, मगर कल्ला अपनी ज़बान में उन्हें गाली देता और चादर दिखाता, जैसे कहता हूँ मैं समझता हूँ तुम सब मेरी इज्जत उतारना चाहते हो। दुकानदार भी उसे गालियाँ देते मगर डरते थे कि सरपंच का मुलाजिम है। सराय का कुक भी उससे आजिज़ था और मुकेश जी को शिकायत लगाता कि गंद लाता है, बासी सब्जी होती है। मुकेश जी समझाते तो कल्ला उल्टा उन्हें समझाता। अब दुकानदारों ने पकड़ा तो थप्पड़ जड़ गए। कली ने देखा तो उड़ कर गई और छुड़ा लिया। कल्ला हैरानी से उसे तकने लगा। कली ने सबको ललकारा तो सब भाग गए। कली बाजू पकने लगी तो कल्ला चीख सब भाग गया। दुकानदार हंस पड़े तो कली भी मुस्करा दी। कल्ला फिर खाली हाथ था, पैसे भी नहीं थे। पापा आप ये क्या मुसीबत घर ले आए हैं? नितिन शदीद नाराज़ हुआ। चंद दिन कल्ला चीखता चिल्लाता भाग जाता तो अगले दिन वो मार्केट पहुंचा तो कल्ली नहीं थी। वो हैरान हुआ। सौदा तोला जाने लगा मगर वो बेकरारी से इधर उधर जैसे कि उसे तलाश करता था। सौदा ले आया मगर चुप था। शुक्र है सब्जी ले आया। मुकेश जी ने शुक्र अदा के 2 दिन गुजरे के एक और दुकानदार ने पास आकर इशारों से कुछ समझाया। कल्ला उस तरफ चल पड़ा तो कल्ली कहीं और से सौदा ले रही थी। कल्ला पलटा और अपना झोला उठाकर उसके पास जहाँ पहुंचा और जाते ही दांत दिखाए जैसे खुशी का इजहार किया। और कल्ली ने देखा और सौदा लेने लगी। कल्ला परेशान उसे और तो कुछ ना सूझा। पास गुजरती औरत के बच्चे को थप्पड़ दे जड़ा। औरत पलटी और गालियां देने लगी। कल्ला भी लड़ने लगा कि उसका मर्द आ गया और इससे पहले कि वो कल्ले को मारता कल्ला लपक कर कल्ली के पीछे हो गया तो कल्ली ने रोब से छुड़ा लिया और उसे साफ सुथरी सब्जी ले दी और घर से कुछ फासले पर ड्राप भी कराई। कल्ला अब घर टिकता ही ना था। हर घंटे बाद थैला उठाए मार्केट दौड़ता, उसे तलाश करता। धर्म लोग पकड़ कर लाते तो घर में भी वावेला करता। नितिन आजिज आ गया और नायाब से लड़ता कि पापा का कल्ला नेज़ा की कली पर आशिक हो गया है। कल्ला अब मुकेश जी को भी मार जाता, मुक्के मारता और धक्के भी देता। मुकेश जी ने तंग आकर थाने भेज दिया। कली को पता चला तो जमानत करा लाई और इशारों से समझाया कि वो तुम्हारा घर है, डट कर रहो। वो घर पर काबज हो गया और अब नितिन को भी अच्छा खासा मारने लगा था और फिर बीमार भी बहुत रहता, अंदर अंदर घुलता रहता। सारा दिन मार्केट के चक्कर लगा लगा कर थक जाता। दुकानदार समझाते कि सुबह आया करो। 6 माह गुजर गया। आखिर मार्केट इंतजामिया मुकेश जी के पास पहुंची। उसे समझाया कि कली से फेरे करा दें, ये जुल्म है। वो सारा दिन उसे मार्केट में तलाश करता है। कली सुबह मिले तो अब बहुत रोता है और उसे भी मुक्के मारता है। मुकेश जी वतन नारायण के पास गए और रो पड़े। उन्होंने गले लगा लिया। हम खुद बहुत तंग हैं कि निज़ा आखिर चाहता क्या है। कली को भर्ती करने की कोई तुक नहीं बनती। आखिर वफद गया और कली का निज़ा से रिश्ता मांगा कि कली को निज़ा ने बतौर बेटी अडाप्ट कर लिया था। निज़ा मुनासिब महर पे फ़ौरन मान गया और बहुत सारा जहेज़ देकर उसे मुकेश जी की इस शर्त पर रुखसत कर दिया कि निज़ा वहाँ नहीं आएगा। कली को जब बुलाए उनकी जिम्मेदारी होगी मिलाना। निज़ा ने मान लिया। कली हर माह खत लिख भेजती। वो वहाँ बहुत सुखी थी। निज़ा ने पेंशन बना दी। उज्जवल पहले गार्ड का सामान भेजता, अब कली का भेज देता। वो ऊपर तले कई बच्चों की माँ बन गई। वो फिर निज़ा से ना मिली। हाँ, गुजरते वक्त के साथ वो हर हफ्ते खत लिखने लगी, फ़ोटो भेज देती बच्चों के साथ, मुकेश जी के साथ वो और कल्ले के साथ। निज़ा भी कभी कभार
खत लिख देता था। मित्रों, मैरी ने नेवी से मिलकर क्वीन मैरी बेड़ा बनाया और समुद्री ताकत हासिल की। 8 साल का तवील अरसा गुजर गया। जर्मनों ने मैरी का बेड़ा तबाह कर दिया और मैरी भी समंदर में लापता हो गई। एक एक लाश निकाली गई, मैरी ना मिली। निज़ा भी जैसे आवाज़ खो बैठा था। उसने हेलीकॉप्टर पर बहरीन का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मैरी ना मिली और कई हफ्तों से निज़ा भी समंदर में लापता था। नायाब जगह जगह जंगी तैयारे उतारते, साथ एयरफोर्स मुतहरक थी। नायाब हेलीकॉप्टर से टकरे मारते। मेरा निज़ा वो भी कहे सुने समझने में ना थे कि निज़ा कहीं से तो मुकेश जी को फ़ोन आया। वतन नारायण सख्त घबराया और फ़ौरन पहुंचने को कहा। तो मुकेश जी दौड़कर गाड़ी में सवार हुए। तो 5 बच्चों की मां कल्ली भी दौड़कर कार में आ बैठी। मुकेश जी ने हैरत से उसे देखा तो वो चीखने लगी जैसे साथ जाएगी। धर्म कार उड़ाते शिमला आए तो निंदा जी उज्जवल भी थे वहाँ से। सब हेलीकॉप्टर में बैठे। वतन नारायण ने बताया, निज़ा किसी जगह ट्रेस हुआ है। समंदर में मैरी को तय में तलाश करता रहा है। वो जजीरे पर पहुंचे तो निज़ा वहाँ अकेला। क़यामत का मंजर था। वो सबको पहचानने से इनकारी। बोन भी साथ था। वो बोन को भी पहचान नहीं रहा तो कली बर्दाश्त न कर सकी और चीखें मारती उसके सीने से लिपट गई। मेरे निज़ा, मैं तेरी सैर, तेरी रज़ाई बहन। उसकी करबनाक आवाज़ सबके कलेजे चीरने लगी थी, मगर निज़ा उसे भी ना पहचान पा रहा था। वो समंदर में कूद गया। सब बका बका उसे पकड़ने दौड़े, मगर वो तय में उतर गया। नायाब पीछे उतर गया। बोन और कली और उज्जवल की चीखें समंदर का कलेजा चीरने लगी थी। तुम बोल सकती हो? मुकेश जी आंसुओं की झड़ी में हैरत से बोले। हाँ सरपंच जी, मैं सहर हूँ, निज़ा की रज़ाई बहन। बोल और सुन सकती हूँ। आपकी ईमान मानता थी कि निज़ा ने मुझे कली बनने को कहा तो मैं सर तस्लीम खम हुई। वो मेरा वली है, मुझे कल्ले से ब्याह दिया। मैं गूंगी बैरी बनकर आपकी खैर खबर उसे पहुंचाती। आपके इस वजूद की इमारत का मेरा वली सतून है। वो तड़पती रही और उसकी जान वहीं जजीरे पर निकल गई। सब ज़ारो कतार रोए कि निज़ा ने भेद को भेद रखने के लिए बाकायदा भर्ती के लिए गूंगी बैरी लड़कियों को भी बुलाया। और गूंगी बैरी लड़की कहाँ लिख पढ़ सकती है? 8 साल कोई इस राज को ना जान सका था। एयरफोर्स ने नायाब को तलाश कर लिया और मित्रों हफ्ते के बाद निज़ा मैरी को तलाश करके ले आया। ये सच है, निज़ा मैरी को बरज़ख से वापस लाया है। निंदा जी आंसू पूंछते हुए बोली। मुकेश जी खामोशी से गए और 10 साल बाद गार्ड को दोबारा ले आए तो गार्ड अपने पिंड का गोड़ लिए पूना दरवाजे पर था। तुम? निज़ा की आंखों में शनासाई उभरी। निज़ा नहीं जानता था कि कली का भेद खुल गया और ना किसी ने उसे जताया। कल्ला भी साल बाद मर गया, मगर 5 बच्चे सलामत थे जो मुकेश जी की वलीयत में परवान चढ़े।